आंटी चाय कैसे दी? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें मैं आंटी नजर आ रही हूँ? ओह सॉरी बहन जी, वो चाय कैसे दी? मुझे नहीं पता। एटीट्यूड तो ऐसा दिखा रही है ना जाने कितनी बड़ी तोप हो। मुझे लगता है तुम्हारा ना स्क्रू ढीला है, तभी अनाप शनाप बके जा रही हो तुम। मुझे लगता है तेरा स्क्रू ढीला हो गया। तुझे पता नहीं है कस्टमर से कैसे डील करते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अच्छा, तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगी। मन तो मेरा कर रहा है तेरे कान के नीचे एक और बजा दूं, लेकिन मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। चल मुझे बता चाय कितने की है? जब मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि मुझे नहीं पता कौन सी चीज कितने रुपए की है, तो तुम मुझसे बदतमीजी क्यों किए जा रही हो जब से? अच्छा, तो फिर ये दुकान तो किस लिए चला रही है जब तुझे दुकान में रेट नहीं पता कि चाय कितने की है और कौन सा सामान कितने का है? तू चला क्यों रही है? इसे बंद कर देना। और मुझे लगता है ना तुझे तमीज नहीं है कस्टमर से बात करने की, तभी मेरे से इतनी देर से बदतमीजी से बात किए जा रही है तू। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम जिस तरीके से मुझसे बदतमीजी कर रही हो ना, तुम्हें बहुत बड़ा हिसाब चुकाना पड़ सकता है इसका। दोबारा मुझे उंगली दिखाई ना तो तेरी उंगली तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगी। तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और जब तुझे पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ तो तेरे ना होश उड़ जाएंगे। देखो तुम्हारी बदतमीजी ना हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं अभी भी कह रही हूँ, समझ जाओ तुम। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तो मैं दुकान से सामान खुद ले लेती हूँ। हाथ पीछे। मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि यहाँ का कुछ भी नहीं पता मुझे। तुम्हें समझ नहीं आ रही ये बात? क्यों, तू क्या दुकान के आगे बीन बजाने के लिए खड़ी हुई है? माइंड योर लैंग्वेज। अबे ओ, पहले अपने वर्ड्स क्लियर कर। माइंड योर लैंग्वेज। ऐसा है, तुम मुझे लैंग्वेज मत सिखाओ, पहले तुम अपना काम करना सीखो। अबे ओ, मुझे काम सिखाने की जरूरत नहीं है, तू अपना काम सही से कर। मैं पहले से बहुत अमीर हूँ, मुझे काम की जरूरत नहीं है। काम की जरूरत तुम जैसे लोगों को होती है, ना कि मेरे जैसे लोगों को। अच्छा, बहुत अमीर हो तुम? मुझे लगता है जिस स्कूल में तुम पढ़कर आई हो ना, उस स्कूल में तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है, सिर्फ पढ़ाई कराई है। और तुम्हारे पेरेंट्स, उन्होंने तुम्हें बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए हैं। हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स के बारे में बोलने की? तेरी इतनी औकात कि तू मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ बोले? मैं भी तो देखूं इस डब्बे फोन में ऐसा क्या है। वैसे इसे बेचने भी जाऊंगी तो 4-5 हजार का बिकेगा या फिर उससे कम का बिकेगा। ये देख कितना महंगा फोन है। तू इतना महंगा फोन ना अफोर्ड भी नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी इतनी औकात ही नहीं है। तुम जैसे लोग तो ये डब्बा फोन ही यूज कर सकते हो। और तुझे पता है ये इतना महंगा फोन है कि तेरी 7 पुश्ते भी ना ऐसा मोबाइल नहीं खरीद सकती। देखो तुम्हारी बदतमीजी ना बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुमने एक बार और बदतमीजी की ना मेरे साथ, तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा। अच्छा, बदतमीजी मैं कर रही हूँ? मैंने बदतमीजी की थी या तूने बदतमीजी की थी? अगर तू मुझे चुपचाप से रेट बता देती तो मैं वो चाय लेके चुपचाप से तुझे पैसे देके यहाँ से चली जाती, लेकिन नहीं। मैं तुम जैसे गरीब लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोगों की आदत होती है मुंह चोरी करने की। तुझे पता है मैं कितनी अमीर हूँ? मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं तेरी दुकान खरीद लूँ और उस दुकान के आसपास जितनी भी जमीन है ना, वो सारी की सारी खरीद लूँ। और मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरे पास कितनी जमीन है, कहाँ जमीन है और मैंने कहाँ कहाँ खरीदी है, क्योंकि पैसा ही इतना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मेरा जो पति है ना इस एरिया का SHO है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? क्यों, मैं अपने पति का नाम क्यों बताऊं? क्या पता तू मेरे पति को किसी गलत काम में फंसा दे। देखो बहुत देर हो गई है तुम्हें बकवास करते हुए, चुपचाप मेरा फोन दो। क्यों, तुझे मैं तेरा फोन वापस क्यों करूं? तू जानती नहीं है मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। हाँ, साड़ी पहन के अपने आप को कोई महारानी समझ रही है, एलिजाबेथ समझ रही है क्या, जो इतनी देर से भाषण झाड़ी जा रही है? क्या समझती हो तुम अपने आप को? पुलिस वाले की बीवी हो तो तुम कुछ भी करोगी, किसी के भी साथ बदतमीजी करोगी? हाँ, करूंगी ऐसी बदतमीजी। क्या उखाड़ लेगी तू मेरा? तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। और हाँ, तुझे ना बहुत देर हो गई अपनी बकवास झाड़ते झाड़ते, तो तेरे लिए यही अच्छा है कि तू मेरे से तमीज से बात कर। अरे ओ सुन मेरी बात, लास्ट बार बोल रही हूँ, बहुत देर हो गई है तुझे बदतमीजी करते हुए। तमीज से बात कर ले वरना अच्छा नहीं होगा। एक तो पता नहीं ये कहाँ रह गया है, इतनी देर हो गई। क्यों, क्या हुआ? किसको देख रही है? किसी और को बुला रखा है क्या एंटरटेनमेंट के लिए? चल छोड़, मैं तेरे से बकवास करके ना अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। और ये ले अपना डब्बा फोन पकड़। तू मुझे चुपचाप से रेट बता देती तो मैं अपनी चाय लेके यहाँ से चली जाती ना। तेरे से इतनी बकवास क्यों करती? क्योंकि तूने मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। देखिए मैम, मैं बहुत टाइम से आपसे एक ही बात कह रही हूँ, ना तो ये दुकान मेरी है, ना इस दुकान का सामान मेरा है, ना मुझे इनके रेट पता। और आप इतनी देर से मेरे साथ बदतमीजी किए जा रही हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रही हैं और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हैं। और जो आपने मेरे साथ अभी किया है ना, उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। समझा रही हूँ मैं आपको। मुझे लगता है तेरी ये बात समझ में नहीं आएगी,
क्योंकि जिन लोगों के पास पावर पैसा होता है ना, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़रूरत तुम जैसे लोगों को पड़ती है। अच्छा, तो तुम अपनी पति की नौकरी की धौंस दिखाकर मुझे डराना चाहती हो? हाँ, तुमने ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर ली है। अब ये सब नहीं चलेगा। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, वार्न कर रही हूँ मैं तुम्हें इतनी देर से। खैर छोड़, मुझे लगता है तेरी ये बात समझ में नहीं आएगी। मैं अपना सामान खुद ले लेती हूँ। मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ ना कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ, लेकिन तुम्हारी बदतमीजी बहुत बढ़ती जा रही है। हाउ डेयर यू! तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। मैं तुझे इतनी देर से बर्दाश्त कर रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि तू मेरे पे हाथ उठाएगी। और इतनी देर से तुम्हारी बदतमीजी को और तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब नहीं। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, तू तो बहुत बड़ी तोप है ना। मैं तो डर गई तुझसे, मेरे को तो डर लग रहा है। अच्छा, डर गई ना? अच्छी बात है, डर के ही रहना चाहिए। तेरे जैसे बहुत आए और तेरे जैसे बहुत गए। अपनी बकवास बंद कर। जी मैम, आपने मुझे बुलाया? अच्छा वो बॉबी, तुम आ गए। ये देखो ना, ये औरत मेरे से इतनी देर से बदतमीजी किए जा रही है। मैं यहाँ पर आई थी और मैंने पूछा कि चाय कितने की दी। चाय का रेट बताने के बजाय इसने मुझ पे हाथ उठाया और ना जाने क्या क्या कह जा रही थी। पर एक बात बताओ, तुम इसे मैम क्यों कह रहे हो? देविका, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे चाय पीने आई थी और इसने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे चांटा भी मारा। मैडम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। अच्छा, तो ये आपकी वाइफ है। नाइस, अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। ओ हेलो, तुझे इससे क्या मतलब? ये मेरा पति है। और हाँ, मेरे पति पे ना अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश भी मत कर, नहीं तो तेरी आंख निकाल के ना गोटी खेल लूंगी। देविका, तुम चुप करो। तुम्हें पता भी है ये कौन है? मुझे क्या करना है ये कौन है कौन नहीं है? मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो मैं क्या करूँ इसके बारे में जानकर? अरे, इंटरेस्ट तो तुम्हें तब आएगा जब तुम्हें पता चलेगा ये कौन है। मुझे लगता है तुम ना मेरी नौकरी खा जाओगी। मैडम, अगर इसने कोई गलती की है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि ये तुम्हारी वाइफ है। और अभी अभी मुझे ये भी पता चला है तुम्हारी वाइफ से कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, ज़मीन है, जायदाद है, गाड़ियाँ हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि तुम्हारी नौकरी लगे तो अभी 2 महीने हुए हैं, फिर इतना सब कुछ कैसे? खैर छोड़िए, मुझे इससे क्या। वैसे आपको याद है, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अपनी वाइफ से मिलाएंगे। मुझे लगता है आज तो भगवान भी चाहता था कि मैं आपकी वाइफ से मिलूं, इसलिए इनसे मुलाकात हो गई। और हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ ना बहुत ज़्यादा गुणी है, संस्कारी है, तुम्हारा घर बहुत अच्छे से चलाती होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी जो लग रही है। बॉबी एक मिनट, पहले तुम मुझे ये बताओ, ये है कौन जिसे तुम इतनी देर से मैडम मैडम बोले जा रहे हो? ये यहाँ की IAS ऑफिसर हैं। क्या ये IAS ऑफिसर है? जी हाँ, मैं ही हूँ यहाँ की IAS ऑफिसर। क्या कहा था तुमने कि मैं गंवार लग रही हूँ साड़ी में? गांव की गंवार लड़कियाँ पहनती हैं साड़ी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ये सब बोल रही थी ना तुम मुझे। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं मैडम कि हम भारत में रहते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति है साड़ी। मैं तो बस उसी को फॉलो करती हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी संस्कृति की बात कर रही थी और आप कहाँ रहती हैं। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, मैं गांव की गंवार हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। और आप कौन सी दुनिया में रहती हैं जो आपको इतनी नफरत है अपने कल्चर से? और वैसे भी हम भारत में रहते हैं और भारत में हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मुझे इसे बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। लेकिन आप कहाँ ही समझेगी इस बात को। मुझे गर्व महसूस होता है साड़ी पहनने में, हिंदी बोलने में, लेकिन तुम्हें तो इंग्लिश बोलने में ही मज़ा आता होगा, है ना? वेस्टर्न कपड़े पहनने में तुम्हें तो इसी में गर्व महसूस होता होगा। पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम जैसी जो लड़कियां होती हैं ना, वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हैं और अपने कल्चर को नीचा दिखाती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम वेस्टर्न कल्चर अपनाकर बहुत बड़ी महान बन जाओगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे कपड़े पहनकर और इंग्लिश बोलकर तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बता दोगी? ऐसा नहीं है। पर मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली वालों ने ना तुम्हें संस्कार दिए ही नहीं है, या फिर तुम्हें खुद से तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की। और तुम्हें एक बात पता है, मैं IAS ऑफिसर हूँ यहाँ की। तुमने मुझसे बदतमीजी से बात की है और मैं तुम्हें जेल भी करवा सकती हूँ। वो सब छोड़ो, तुम्हारे पति जिनकी जॉब पर तुम इतना इतराती हो ना कि SHO हैं, ये हैं, वो हैं, मैं उन्हें अभी जॉब से निकलवा सकती हूँ। फिर तुम कहाँ की रहोगी? कहीं की भी नहीं। और अब तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती होगी, पर क्या है ना, तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा देना बहुत ज़रूरी है,
वरना ये गलती तुम बार बार दोहराओगी। और चलो एक बार को सोच भी लूँ मैं माफ़ करने का, तो तुम मुझसे माफ़ी तो इसीलिए मांगोगी ना क्योंकि मैं तो IAS ऑफिसर हूँ। मेरी जगह अगर यहाँ कोई और होता तो तुम माफ़ी भी नहीं मांगती, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता, है ना। और इसी तरीके से अपने पति की नौकरी की, रुतबे की अकड़ दिखाती तुम, क्योंकि तुम्हें तो एहसास ही नहीं होता तुम क्या गलत कर रही हो। देविका, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाएगी। ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। देखो, अभी भी वक्त है, मैडम के पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांग लो, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैम प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। अगर मुझे पता होता ना कि आप एक IAS ऑफिसर हैं तो मैं आपके साथ ऐसी बदतमीज़ी नहीं करती। प्लीज़ ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए, पर मेरी गलती की सज़ा मेरे पति को मत दीजिए। इन्हें आप जॉब से मत निकालिए। मैं आपके पैर नहीं नहीं, मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पैरों को टच करो और उन्हें गंदा करो। तुमसे दूरी ही ठीक है। और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें अपनी गलती का ना जरा सा भी एहसास नहीं है। माफ़ी भी तुम मुझसे इसलिए मांग रही हो ताकि तुम्हारे पति की नौकरी ना चली जाए, वरना तुम्हें तो बिल्कुल भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तुम तो सोच रही होगी ये IAS ऑफिसर है, अगर इससे माफ़ी नहीं मांगी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा और तुम फिर अपनी अमीरी का रोब कैसे जमा पाओगी, है ना। मैं तुम्हें माफ़ करके तुम्हारी गलती को बढ़ावा नहीं देना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ जो तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे पति को दूँ। मुझे पता है तुम्हारे पति ने इस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत की होगी। तुम्हारी सज़ा उनको देना बहुत गलत होगा। और वो भी आप ना अपनी पत्नी को थोड़ी सी तमीज़ सिखाइए कि किसी से कैसे बात की जाती है, वरना किसी दिन आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। मैं तुम्हारे पति को नौकरी से नहीं निकलवा रही, क्योंकि गलती ना तुम्हारी है, तुम्हारे पति की नहीं। तमीज़ तुम्हें सीखनी चाहिए। चले।